आरएसएस का ये षड्यंत्र है। आरएसएस ने किया है, पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने किया है, हिंदुओं को घर से निकाला है। हाँ, आरएसएस ने निकाला है। आरएसएस की सोच है, बात कर रहे हैं मुसलमान पे झगड़ा करा के। जिस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने उन्होंने घुटने टेके हैं, ईरान जो भारत का पारंपरिक मित्र है, ये उसका अपमान है। और ईरान के मामले पर भारत सरकार की चुप्पी की हम आज निंदा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या लेना देना नहीं है, हमारे देश कोई भी किसी भी देश में मानव मर रहा है। अरे सर, तोड़ फोड़ की जा रही है। अरे उससे ज्यादा तोड़ फोड़ तो जो सरकार खुद करती है, डिमोलिश वगैरह। फिर जो तोड़ फोड़ करते हैं वो जो अपने आप को आजाद महसूस करें, स्वतंत्र महसूस करने, कहने की अब खेमेनेई की मृत्यु के बाद में, खेमेनेई के मरने के बाद अब वहाँ के लोग स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। ये बेकार की बात है। बंगाल को लेकर नहीं कहना चाहेंगे, वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जो होने दो ना, कार्यक्रम हुई भारी संख्या में ईरान की जनता डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की भी मांग कर रही है और उसके भी वीडियोस भारी संख्या में आ रहे हैं। ईरान पे हमला बंद करो, ईरान पे हमला बंद करो, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अरे सर, तोड़ फोड़ की जा रही है। अरे उससे ज्यादा तोड़ फोड़ तो जो सरकार खुद करती है, डिमोलिश वगैरह। फिर जो तोड़ फोड़ करते हैं वो जो। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। कई सारे जो स्टूडेंट हैं जेएनयू के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी कहा जाए इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध में, इजराइल और अमेरिका के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये इन लोगों का ऐसा कहना है कि ईरान में मासूम बच्चों को मारा गया और नियते लोगों को मारा जा रहा है ये। और साथ में कह रहे हैं कि जो खेमेनेई की मौत हुई है, जो आयतुल्ला अली खेमेनेई की मौत हुई है, उसके पीछे हाथ है वो इजराइल और अमेरिका का है। देखिए यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है। इजराइल और अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा जो हमले ईरान पर किए जा रहे हैं, आज उसके खिलाफ कई सारे राजनीतिक पार्टियां इकट्ठे होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी में हम भाग लेने के लिए आए हैं, मांग करने आए हैं कि ये हमले अविलंब बंद होने चाहिए और हम फिलिस्तीन को न्याय देने की मांग करते हैं और हम अमेरिकी साम्राज्यवाद की कड़ी निंदा करते हैं। और इसीलिए आज तमाम पार्टियां जो हैं या जंतर मंतर पर कार्यक्रम करने आई हैं। और अभी जो कहा जाए, इजराइल ने एनडीटीवी के माध्यम से ये कहा है कि मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे साथ खड़े हैं। इस ट्वीट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम भारतीय सरकार की हम निंदा करते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने उन्होंने घुटने टेके हैं। और ये जो है ईरान जो भारत का पारंपरिक मित्र है, ये उसका अपमान है। और ईरान के मामले पर भारत सरकार की चुप्पी की हम आज निंदा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हम इस बात की निंदा करते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने जिस तरह घुटने टेके जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब ईरान में कई सारे लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं खेमेनेई की मृत्यु के बाद। कोई जश्न यहाँ पे शोक मनाया जा रहा है, यहाँ पे मातम छाया हुआ। कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। ईरान के अंदर जश्न की वीडियोस आ रही हैं। भारी संख्या में ईरान की जनता डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की भी मांग कर रही है और उसके भी वीडियोस भारी संख्या में आ रहे हैं। तो वो लोग अपने आप को आजाद महसूस करें, स्वतंत्र महसूस करने, कहने की अब खेमेनेई की मृत्यु के बाद में, खेमेनेई के मरने के बाद अब वहाँ के लोग स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। ये बेकार की बात है, कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही है। दरअसल में अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरे दुनिया के अंदर अपना कंट्रोल करना चाहता है और ईरान की जनता इसका विरोध कर रही है और भारत की सरकार की इस पर चुप्पी का हम विरोध करते हैं। और अभी जो कहा जाए, जो ईरान है वो यूएई समेत कतर और हर एक चीज पे बाकी साथियों से बात कर लो। हमारा भारत में भी तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। जैसे बात की जाए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कार्यक्रम होने दीजिए। हम पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं कहना चाहेंगे, वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जो कार्यक्रम होने दो ना, जो कार्यक्रम हुई। कार्यक्रम यहाँ पे भी कहा जाए, बांग्लादेश में भी दीपू चंद्र दास के साथ में जो हो गया, आपको लेकर उतरी थी मैं वहाँ पे। कार्यक्रम होने दीजिए, लेकर मैं अपने प्रोटेस्ट कार्यक्रम होने दीजिए। कार्यक्रम तो होता रहेगा, आप उस चीज को लेकर बोल सकती हैं, तो इसको लेकर नहीं करो ना आराम से। चलिए ठीक है, इसको लेकर नहीं बोलेंगी। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर, किस लिए आए यहाँ पे? किस लिए आए यहाँ पे? इसलिए आए, इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल की एक सोची समझी रात है। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया था, उसी संदर्भ में कि ये जितने भी अमेरिका के जो प्राइम राष्ट्रपति हुए हैं, सबकी सोच है कि जो तेल के कुएं हैं वो अमेरिका की नीयत खराब है और उन पर कब्जा करने के लिए इनकी ये सोची समझी राजनीति है। एक और ये सवाल करना चाहूंगी, देखिए अपने देश में भी कई सारी जो ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे बात की जाए, अभी हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट हुआ था
और यहाँ बात की जाए बांग्लादेश की, वहाँ पे दीपू चंद्र दास को मार दिया गया था, उस चीज को लेकर आप उतरे थे प्रदर्शन करने के लिए अपने देश में? दोबारा बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि अपने देश में भी कई सारी घटना घटित होती रहती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलवामा अटैक हो, पहलगाम हो, उरी हो, चाहे वो बात की जाए पश्चिम बंगाल में वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के उनके घरों से निकालना, इन सब चीजों को लेकर आप प्रदर्शन में उतरे कभी? ये हिंदुस्तान के अंदर ये कट्टरवाद आरएसएस का ये षड्यंत्र है। आरएसएस ने किया है, पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने किया है, हिंदुओं को घर से निकाला है। हाँ, आरएसएस ने निकाला है। आरएसएस की सोच है, बात कर रहे हैं मुसलमान पे झगड़ा करा के, ये इनकी सोच है। आरएसएस की आज से नहीं। आरएसएस ईरान तो नहीं गई है, ईरान में ईरान और फिलिस्तीन में तो नहीं गई है, वहाँ पे फिर भी नरसंहार हो रहा है, वहाँ तो नहीं गई है। हिंदुस्तान की फौज आंदोलन के लिए लड़ रही थी, तो आरएसएस वाले ये गुलामी कर रहे थे, उनकी पेंशन पा रहे थे। ये है, ये आरएसएस की आरएसएस का क्या संघर्ष चल रहा है? आज नहीं देख रहे हैं आप आरएसएस का क्या संघर्ष चल रहा है? हाँ, आज भी आरएसएस का, आज भी केजरीवाल को जो छोड़ा है वो आरएसएस के इशारे पर छोड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी की छोटी दूसरी पार्टी है, बीजेपी की। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! ईरान पे हमला बंद करो! ईरान पे हमला बंद करो! अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! इसी तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए आप हमला बंद करो! इसी तरीके से नारेबाजी लगाने के लिए आप साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! सवाल तो सुन लीजिए, ईरान पे हमला बंद करो! लगाने दो, क्या दोष है? मैम भारत बंद करो! नारे लगाने दो, भारत में तो सरकार की चुप्पी मुर्दाबाद! सवाल तो सुन लीजिए मैम, सवाल तो सुन लीजिए, बंद करो! देश में भारत ईरान लगाओ, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैम अमेरिका और इजराइल हमला करने वाला नहीं हमला जिसपे हुआ वो ईरान है, मारने वाला अमेरिका इजराइल है, भारत में नारे लग रहे हैं, भारत में बहुत सारे जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान ईरान के ऊपर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! अभी बता रहे हैं आपको, नारे लगा रहे हैं ना, आप सुन लो ना। क्या लेना देना नहीं है, हमारे देश कोई भी किसी भी देश में मानव मर रहा है, उससे शांतिपूर्वक किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर कहीं भी आप नारे लगाने दो, फिर उसका कारण बताएंगे यहाँ पे नारेबाजी चल रही है? कारण तो बहुत स्पष्ट है, इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध में वो जो है बिना मतलब बिना कोई घोषणा करते हुए ईरान के ऊपर जो हमला किया, और जिस तरह से स्कूल की बच्चों के ऊपर भी बम गिरा के मारा, ये जो घटनाएं पिछले 4 दिन से हो रहा है। पहला चीज़ तो है कि किसी भी देश के ऊपर हमला करना, और दूसरा चीज़ युद्ध में भी कभी किसी भी देश का जो मुखिया है, जो सोच रहे जैसे यहाँ मोदी है या ट्रंप है अमेरिका के लिए, जो मुखिया है उसको मानने का प्रयास नहीं करती। भाई अगर वो आपके सामने भी आए हैं, चुप बस सवाल पूछिए ना। सवाल ये मेरा ये है कि मारने वाला इजराइल और अमेरिका है, ठीक है, जो कहा जाए जहाँ पे ये चीजें घटित हुई हैं वो ईरान है। ईरान में खेमेनेई की मृत्यु हो गई, आयतुल्ला अली खेमेनेई की मृत्यु हो गई, और उनके परिवार सहित तमाम लोग हैं वो चल बसे। लेकिन जो यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिल रही है वो कहा जाए इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध में। इजराइल और अमेरिका से तो भारत के भी काफी अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं, और ये भी है सर कि जैसे बात की जाए ये जो इसको विरोध व्यक्त कर रहे हैं, अगर हमारे विरोध का व्यक्त करने से आप सोकाल तथाकथित ताल्लुकात अच्छा जो है खराब हो जाएगा तो होने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो विरोध तो करना ही है ना। भाई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो कहा जाए ये जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पे सरकारी संपत्ति में अरे तोड़फोड़ की जा रही है प्रदर्शन के दौरान। अरे सर तोड़फोड़ की जा रही है, अरे उससे ज्यादा तोड़फोड़ तो जो सरकार खुद करती है, डिमोलिश वगैरह। फिर जो तोड़फोड़ करते हैं वो जो लोग प्रोटेस्ट की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये बिल्कुल जो है एक नाजायज एलिगेशन है, नाजायज एलिगेशन। अरे वीडियोस फोटोज आ रही है वहाँ। अरे कोई फर्क नहीं भाई, जो विरोध करता है उसके ऊपर कुछ कीचड़ फेंकेंगे ना,
बस। तो सर ये जो कहा जाए ईरान है वो उस पे हमला हुआ, ईरान ने भी बदले में अब कहा जाए यूएई, कतर और जितनी भी कहा जाए ये मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रियां उन पे हमला कर दिया, तो ये सब कहा जा रहा है मुस्लिम कंट्रियां। नहीं, जहां अमेरिका की बेस है, फौजी अड्डा, वहीं कर रहे हैं देश, जैसे किसी भी देश पे कर रहे हैं, फौजी अमेरिका की फौजी अड्डे पे कर रहे हैं, बाकी जगह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं कहा जाए खेमेनेई की मौत को लेकर, इस पे क्या कहना? क्यों नहीं करेंगे? मैं बताता रहा हूँ, किसी भी देश का मुखिया के ऊपर जो है इस तरह से करना सॉवरेनिटी, किसी भी देश का सार्वभौमिक अधिकार के ऊपर हनन है। और अपने ही देश में कुछ हो, जैसे बात की जाए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत होना, और बांग्लादेश में दीपू चंद्र देव के साथ में होना, दिल्ली ब्लास्ट होना, पुलवामा अटैक, पहलगाम, उरी। आप इतना सवाल पूछ रहे हो, मैंने क्या बताया? किसी भी देश का जो मुखिया, जो सार्वभौमिक देश का मुखिया के ऊपर हमला करने की बात कर रहा हूँ। अब आप जो है यहाँ एक जान की कीमत किसी की नहीं है, सब जान की कीमत है। आप उल्टा आर्गुमेंट कर रहे हैं। जान की कीमत तो एक आम व्यक्ति की भी उतनी है जितनी बड़े व्यक्ति की है। एक बात टेक्निकल है, और दूसरी चीज जाएगी, यहाँ आके बोल रहे हो वहाँ बांग्लादेश में हिंदू के कहला गौरा, आप ये बोल नहीं रहे। इसके लिए भी तो प्रोटेस्ट के लिए आना चाहिए था। किसने कहा नहीं बोल रहे? मैंने तो यहाँ पे भीड़ नहीं अच्छा। इतनी नारेबाजी नहीं। अरे आप खुद ही आ जाती, मैं तो आती हूँ हमेशा। आप कार्ड पकड़ के आ जाती, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करी? आप करो। हम तो मीडिया से, हम तो भाई चौथा स्तंभ है, हम तो आपकी बात रखने वाले हैं। आपको भी विरोध करने आना चाहिए, आ जाइए। हम माइक नहीं पकड़ेंगे तो आएंगे, जाहिर सी बात है। माइक कोई और पकड़ लेगा ना बेटा।